अभियान शुरू करने जा रही है। आज बड़ी बैठक भी कांग्रेस की है, रणनीति बनाई जाएगी 2023 को लेकर तमाम। देखिए, हमने जब डिजिटली सदस्यता अभियान किया था और माननीय हमारे उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने मिस्ड कॉल के माध्यम से जब हमारा सदस्यता अभियान किया था, तो यही कांग्रेस हमारा मखौल उड़ाती थी, यही कांग्रेस हम पर प्रश्न चिन्ह लगाती थी। अभी क्योंकि हमारा बूथ विस्तारक योजना में हमने पूरी तरह से मध्य प्रदेश में हर बूथ को डिजिटाइज किया है, हर बूथ की जो डेटा है उसको संकलित किया है एक ऐप के माध्यम से। तो अब कांग्रेस हमारी नकल कर रही है, पर मैं पहले से कहते आया हूँ कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। इस तरह के अभियान जब ही सफल होंगे जब आपका संगठन होगा, आपकी जनता के बीच में पैठ होगी। किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता वही व्यक्ति लेता है जो कि उस राजनीतिक दल की रीति से, नीति से अपना समर्थन रखता है। इस तरह से केवल बयानबाजी से कोई सदस्यता अभियान नहीं होता। पिछले 4 से 6 महीने में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लगातार नए नए अभियान चलाए हैं, और आप देखेंगे कि एक बार अभियान की घोषणा के बाद वो अभियान कभी ज़मीन पर नहीं उतरे। अभी एक हफ्ते पहले उनने घर घर चलो अभियान चलाया था। आप बताइए क्या हुआ? कमलनाथ जी गाड़ी से नहीं निकले और बाकी नेता घर से बाहर नहीं निकले। इससे पहले उन्होंने एक बाल कांग्रेस बनाने की बात की थी, उसका क्या हुआ? युवक कांग्रेस को स्ट्रेंथन करने की बात की थी, उसका क्या हुआ? महिलाओं के बीच में जाकर कांग्रेस की पैठ और मजबूत हो उसके लिए अभियान चलाया, उसका क्या हुआ? अब इसी तरह ये भी मीडिया की सुर्खियां बनाने के लिए एक दिन की मीडिया की न्यूज़ है। ना सदस्यता होगी, ना कांग्रेस का विस्तार होगा। इसके साथ ही साथ वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ने लगाया नहीं और उसमें कई डॉक्टर्स शामिल हैं। अब डॉक्टर्स का कहना है कि हमारा एंट्री हो गई है, पता नहीं है कैसे, तो हमें बूस्टर डोज नहीं लग पाएगा। यदि ऐसा कोई मामला होगा तो उसको देखा जाएगा। ऐसा बाय एंड लार्ज तो कहीं नहीं है। एक आध जगह यही कहीं कहीं गलती हो गई होगी। हो सकता है कि जिसने बूस्टर डोज लगवाया है उसका नंबर गलत वहाँ पर दर्ज हो गया होगा, जिसने नहीं लगाया उसका शायद दर्ज हो गया होगा। तो एक आध दो मामले होंगे, उसको ठीक कर लिया जाएगा। यदि ऐसी कोई भी कहीं शिकायत है तो वो व्यक्ति आकर सीएमएचओ के यहाँ किसी भी ज़िले में जहाँ इस तरह की कहीं शिकायत है, हमने निर्देशित किया है सीएमएचओ के पास जाकर वो अपनी शिकायत दर्ज करा जाए। उसकी जो भी शिकायत है उसका निराकरण किया जाएगा, और यही यदि कहीं कोई गलती हुई होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। चलिए, देखिए, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस पर काम करती है। किसी भी तरह कहीं भी कोई भ्रष्टाचार या अनैतिक प्रशासन के व्यवस्था पर काम किया गया होगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार पूरी तरह पारदर्शी सरकार है, और कहीं भी किसी भी तरह की यदि घोटाले की सूचना मिलती है तो तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर दिग्विजय रोले सर, कोविड पे नियंत्रण आता हुआ दिख रहा है, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में इस समय? देखिए, पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 70,975 हमने कोरोना के टेस्ट किए हैं, जिसमें 1,328 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 11,535 हैं। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है। ये एक सुखद परिणाम है, और निश्चित रूप से इसके पीछे वैक्सीन एक बड़ा कारण है। मध्य प्रदेश में अभी तक लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के डोजेज लग चुके हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर वो व्यक्ति जो कि एलिजिबल सेगमेंट में आता है, जो कि वैक्सीन लगाने की पात्रता रखता है, उसको वैक्सीन यथासंभव यथा समय लगाई जाए, और उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने सभी तरह के प्रतिबंध जो कोरोना से संबंधित थे उसको पूरी तरह से पहले ही विड्रॉ कर लिया था। कल केंद्र सरकार की ओर से भी ये एडवाइजरी आई है कि अब कोरोना से संबंधित जो भी प्रतिबंध थे उसको विड्रॉ कर लिया जाए। हमने पहले ही कर लिया था। अभी किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक आयोजन पर अब किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है।
शादियां भी अब पूरी तरह से प्रतिबंधित, जो उनके ऊपर प्रतिबंध था वो पूरी तरह से शादियों का प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। बस यही हमारी गुजारिश है, यही हमारा निवेदन है कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें, मास्क लगाएं और वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। इसमें महिलाओं से राय लेनी चाहिए शराबबंदी को लेकर। देखिए, फिर मैं कहूँगा कि दिग्विजय सिंह जी को केवल मीडिया की सुर्खियों में आने की आदत है। हम तो पहले से ही कहते आए हैं और जनता से अपील करते आए हैं कि हम सबको नशे से दूर रहना चाहिए। नशा मुक्ति हो, नशे से लोग दूर रहें, ये हमारा और हम सबका यही उद्देश्य है। पर इस तरह से केवल बयानबाजी करने से काम नहीं चलता। तो शराबबंदी को लेकर आपका क्या मत है सर? मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर हम सभी नशे के खिलाफ है, उसमें कौन सी नई बात है। मैं भी नशे के खिलाफ हूँ, आप भी नशे के खिलाफ होंगे, कौन नशे के खिलाफ नहीं है। और निश्चित रूप से हमारी तो जो शराब नीति है उसकी पहली लाइन आप देखेंगे, उसमें यही हमने इंगित किया है कि लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नशा हम ना करें। तो इसमें नई बात क्या है, सभी लोग नशे के खिलाफ हैं, मैं भी हूँ, आप भी हो।